तो दोस्तों, स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा आपको एविएशन डिपो है, फील्ड एविएशन डिपो, इसके ऑफलाइन फार्म को कैसे भरा जाता है और इंडेक्स नंबर यहाँ पे कहाँ मिलेगा, आपको नोटिस नंबर क्या है, इसके बारे में भी जानकारी बताऊंगा। और यदि आप इन चीज़ों को आराम से देखोगे, इस फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म जितने भी होते हैं उनको बड़ी ही ध्यान से आपको भरना होता है, अन्यथा वो कुछ ही 5-7 दिनों के अंदर आपके वापस रिटर्न हो जाएंगे। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। इस फॉर्म को, इस पीडीएफ को, ये जो पीडीएफ मैं आपको बता रहा हूँ ये एकदम ओरिजिनल पीडीएफ है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, अन्यथा हम आपको यहाँ पे आप स्क्रॉल करते हुए आराम आराम से इस पीडीएफ को देख सकते हो। ठीक है। फर्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको विशेष तौर पे एक बात ध्यान रखनी है। फॉर्म के अंदर एक कॉलम आएगा आपका नोटिस नंबर। ये जो नोटिस नंबर है, ये नोटिस नंबर यदि आपने अपने फॉर्म में फिल नहीं किया, आपको जो भी ऑफलाइन फॉर्म मिल रहा है, अगर यहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म नहीं मिल रहा है उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि ऑफलाइन फॉर्म नहीं मिल रहा है तो वहाँ से कैसे आप उसको भर सकते हो। यदि आपके पास ऑफलाइन फॉर्म किसी के द्वारा डीम्ड किया हुआ है तो उसमें भी आपको नोटिस नंबर अवश्य मिलेगा। तो वो नोटिस नंबर है, उसके लिए ये जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये आपको वहाँ पे फिल करना है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस पीडीएफ को आप स्क्रॉल करते हुए धीरे धीरे आराम से देख सकते हो, वीडियो को पॉज करते हुए देख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, 41 एफएडी है, वहाँ पे मैट के हैं और जेओए एलडीसी के हैं और मेटल असिस्टेंट के भी हैं और एमटीएस के, फायरमैन के और ट्रेडमैन मैट्स के ये फॉर्म हैं। ठीक है। आगे देखिए, फायरमैन के भी हैं और फायरमैन के लिए आपको विशेष तौर पे एक डिप्लोमे की ज़रूरत पड़ेगी। वो डिप्लोमा अगर यदि आपके पास है तभी आप फायरमैन के लिए एलिजिबल हो। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आप आराम से इसको पॉज करते हुए देख सकते हो। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहता, ये सारा मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट फॉर्म फिल करना बता रहा हूँ। यदि आपने फॉर्म सही से भरा है तो आगे कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मैं आपको फॉर्म भरना बता देता हूँ। इस पीडीएफ को आप बहुत ही ध्यान से, यदि आपको फिर भी वीडियो में समझ में नहीं तो इस पीडीएफ को आराम से आपको देखना है, इसको पढ़कर उसके बाद ही फॉर्म को फिल करना है। अन्यथा फॉर्म है, बहुत सारे लोगों के फॉर्म फिल तो करते हैं लेकिन वो क्या रिटर्न हो जाते हैं वापस, इसीलिए आते हैं कि उन्होंने ओरिजिनल पीडीएफ नहीं देखी। सोशल मीडिया और कुछ जो सोर्सेज है वहाँ पे इसका डम्ड जो पीडीएफ है वो मिलती है, इसका मतलब है वहाँ पे एडिट की हुई है। ये जो पीडीएफ है ये एडिट की हुई नहीं, ये डायरेक्ट ओरिजिनल पीडीएफ है। आपको इसी को पढ़कर इसी की जो जानकारी है इसके आधार पे अपने फॉर्म को फिल करना है। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये फर्स्ट अपेंडिक्स ये है, फर्स्ट ए। यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 लगा के जो दिखाई दे रहा है, द कमांड 41 फील्ड एम्यूनिशन डिपो, पिन जो भी है CO56 APO। ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस है आपको अपने फॉर्म को भेजने का एड्रेस है। यहाँ पे आप रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट किसी के द्वारा भी भेज सकते हो, जनरल डाक से भी भेज सकते हो, अपने फॉर्म को भेजना है। ये आपका एड्रेस हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये सारी चीज़ें हैं, मैंने अभी आपको बताया था रिक्वायरमेंट नोटिस नंबर। ये रिक्वायरमेंट नोटिस नंबर है जो अभी मैंने आपको इससे पहले ऊपर बताया था टॉप पे, जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर है वही आपको यहाँ पे फीड करना है। ठीक है। यदि आपने ये फीड नहीं किया, आपको कहीं नहीं मिल रहा, तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आप कॉपी करके रख सकते हो। या आपने अपना फोटो, और फोटो भी कैसा, ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, इसका मतलब आप अपने फोटो को चिपकाना है और उस पर अपना साइन डाल देना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर आराम से कर सकते हो। देखिए आगे देखिए, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, मदर नेम, ये सब कर, आधार नंबर सब डाल सकते हो। विजिबल आइडेंटिटी मार्क्स, यहाँ पे विजिबल आइडेंटिटी मार्क्स का मतलब है आप अपनी बॉडी पे कोई भी एक ऐसे मार्क्स, जैसे मोल हो गया, कुछ भी हो गया, आप उसको यहाँ पे लिखना है। मान लो आपके तिल है किसी भी बॉडी पे तो उसको यहाँ पे लगाना। मान लो आपके तिल है फेस पे है तो मोल ऑन फेस कर सकते हो। ऐसे ही कोई आइडेंटिटी हो किसी प्रकार की अपनी अपनी बॉडी के हिसाब से अलग अलग होती है, वो आप कर लेना। डेट ऑफ बर्थ डालना है, एज ऑफ डेट ऑफ बर्थ हिसाब से करना है ये, और एड्रेस डालना है, दोनों में परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप डालना है। ठीक है। यहाँ पे देखिए कैटेगरी में आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। मैं बात करता हूँ पहले जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में आपको, यदि आपके पास EWS है तो EWS और जनरल कैटेगरी इन दोनों पे आपको क्लिक करना है। याद रखना ये बात, जनरल कैटेगरी और EWS आपको दोनों पे क्लिक करना है। SC ST OBC है, आप
कहीं भी क्लिक कर सकते हो। यदि आपने EWS से क्लिक किया है और EWS आपके पास सर्टिफिकेट है, या यदि आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप ऑटोमेटिक UR में जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाओगे। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको ये जो कॉलम है इसको आपको क्लिक करना है, और उसके साथ में आप किस कैटेगरी में आते हो, एक्स सर्विसमैन है। उसके बाद यदि आप SC में आते हो, SC में आते हो, OBC में आते हो, जनरल में आते हो, EWS में आते हो, तो उस हिसाब से आपको ये दोनों कॉलम है वहाँ पे क्लिक करने हैं। मान लो कोई PH है, वो किस कैटेगरी के साथ आता है, उन दोनों में आपको क्लिक करना है। PH है वो SC में आता है, ST में आता है, उसके साथ में दो करने हैं। यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो स्पोर्ट्स पर्सन के आधार पे आपको, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन में आपने क्लिक किया, उसके साथ में आप एक्स आर्मी में भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, तो वो स्पोर्ट्स पर्सन नेशनल लेवल के हैं या इंटरनेशनल लेवल के हैं, इसी हिसाब से आपको स्पोर्ट्स पर्सन भी करना है, ESM भी करना है, EWS भी करना है, UR भी करना है। यदि UR अगर नहीं हो तो अभी जो कैटेगरी आपकी जो आ रही है वो करना है। यहाँ पे आपको ये कैटेगरी है वो बहुत ही आराम से भरनी है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जिस कैटेगरी में आप अलाउड हो वहाँ पे आपको टिक मार्क कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ़ अप्लाइड फॉर पोस्ट एक्स सर्विसमैन, ये तो आपका जो डाटा आपके पास सारा है ये आराम से कर सकते हो, इनकी कॉपी भी लगानी है। मैट और फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी आपको सारा डाटा आपके पास होगा वो लिख देना है, ठीक है। ये है डिक्लेरेशन है, ये ऑफिस यूज के लिए, यहाँ पे आपके साइन करना और कुछ नहीं करना, ये ऑफिस यूज के लिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको। अंडरटेकिंग विलिंगनेस सर्टिफिकेट, ये क्या होता है, इसके लिए आपको याद रखना, विलिंगनेस सर्टिफिकेट का मतलब होता है आप ये जो जितने भी डिपोट हैं, गोला बारूद के जितने भी डिपोट हैं पूरे इंडिया में, आपको कहीं भी जॉब मिलेगी तो उस जॉब को करने के लिए आपकी सहमति जरूरी है। ये सहमति पत्र है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ डाटा फीड करना और कुछ नहीं करना। ये आप कहीं भी जॉब करने के लिए सहमति पत्र है, यहाँ पे आराम से कर सकते हो। इसके बाद में ये आ रहा है, ठीक है, ये देखिए, ये है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ये डिसेबिलिटी जो पर्सन है उनके लिए सर्टिफिकेट होगा। जनरल पॉलिसी है, ये जो भी है, हेयरिंग पे इम्पेयरमेंट है, ब्लाइंडनेस, लो विजन है, ये उसके कैटेगरी के हिसाब से आप उसको फिल कर सकते हो। ये है EWS के लिए। EWS का जो आपका फॉर्मेट होगा, याद रखना है, EWS का फॉर्मेट विशेष तौर पे इसी फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। यदि आपका इसी फॉर्मेट के अंदर नहीं होगा तो आपका फॉर्म वापस रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सर्टिफिकेट, जैसे आपका EWS बना वहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर होने चाहिए, और यदि आपका EWS है उसके साथ अटैच करके अगर आपको वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो इस PDF को आप क्या डाउनलोड करके इसके प्रिंट निकलवा कर यहाँ पे सारे डाटा फीड करके आप वहाँ पे भेज सकते हो। ये जो डेट है, ये भी डेट भी आपको डलवानी है, ठीक है। ये अथॉरिटी कौन सी है, कौन सी अथॉरिटी इश्यू कर रही है इसको, कौन सी अथॉरिटी इश्यू कर रही है, ये भी विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। नेम ऑफ एड्रेस ऑफ अथॉरिटी इश्यूइंग द सर्टिफिकेट, नगर पालिका है, जिला परिषद है या महानगर पालिका है, कौन सी ये अथॉरिटी आपको इश्यू करी, ये बात भी विशेष तौर पे आपको ध्यान रखनी है। ये सारी चीज़ें आपको डाटा फीड करना है, अन्यथा आपका फॉर्म है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर, ये फॉर्म तो वापस आए या ना आए, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप क्या रिजेक्शन में आ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और एक EWS के अंदर आपको विशेष तौर पे बता देता हूँ कि स्टेट और सेंटर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। यदि आपका स्टेट का बना हुआ है EWS फॉर्म, तो वो EWS जो आपका सर्टिफिकेट अगर स्टेट का बना हुआ है तो वो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो, आपको सिर्फ सेंटर का ही EWS सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे एलिजिबिलिटी दर्शाएगा। नेक्स्ट देखो, ये है स्पेसिमेन फॉर्म फॉर द कैंडिडेट ऑफ अप्लाइंग अंडर स्पोर्ट्स पर्सन कोटा। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, आपकी जो सर्विस है इसका डाटा सारा आपको आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आपको मैंने पहले ही बताया है, पर लेकिन ये चीज़ ये देखना कौन कौन से स्पोर्ट्स पर्सन वाले एलिजिबल हो सकते हैं। देखो, नेशनल वाले, ये क्या फेडरेशन, नेशनल वाले, एसोसिएशन वाले, स्टेट एसोसिएशन वाले, यूनिवर्सिटी वाले। देखो, आपको ये बात ध्यान रखनी है, नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट और यूनिवर्सिटी, ये सारे जो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए बस, और वो ग्रुप C तक के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, वो आराम से फिल कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, ये है मैंडेटरी टू अटैचमेंट, ये कॉल लेटर है। इस कॉल लेटर को आप आराम से भरना। आपको देखो, मैंडेटरी का मतलब क्या, ये कंपलसरी है टू बी अटैच्ड सेपरेट सीट। सेपरेट सीट का मतलब क्या हुआ, आपको एक वाइट जो छोटा लिफाफा आता है, उस लिफाफे 12x18 का एक लिफाफा आता है, उस लिफाफे के साथ इसको टेस्ट करना है। जो अपना फॉर्म है उसके साथ न करते हुए जो छोटा लिफाफा आता है उसके अंदर टेस्ट करना है, याद रखना। यहाँ पे इंडेक्स नंबर है टू बी लेफ्ट ब्लैंक, ये आपको छोड़ देना है। यहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो लगा के उसको सेल्फ टेस्टेड कर देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना, ठीक है।
ये अपना एड्रेस है, पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है और एक आपके लिफाफे पे भी डलेगा, उस लिफाफे पे डलेगा और उस पर आपको 25 रुपये की डाक टिकट भी लगानी है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है, पर्सन प्लीज़ रिपोर्ट फॉर ए टेस्ट ऑन एट, ये आपको नहीं भरना है क्योंकि ये भी ये जो पोस्ट है, पोस्ट अगर आप भरो तो भरो, लेकिन ये एट का मतलब कहाँ आपका एग्जाम सेंटर कहाँ होगा ये वो ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, वो डिसाइड करेंगे जो एग्ज़ाम लेंगे, एग्जामिनर डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट देखो, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड, ये ओबीसी सर्टिफिकेट है, ओबीसी सर्टिफिकेट है, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, यदि इसी फॉर्मेट में नहीं हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अथॉरिटी सर्विसेज, अथॉरिटी सर्विसेज सर्टिफिकेट, इसका कोई लेना देना नहीं है, आपके पास जो है वो लगा देना बस। टू बी ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इसका मतलब है यदि आप प्रेजेंट में कहीं काम कर रहे हो, कहीं भी जॉब कर रहे हो और वो संस्था आपके इस एविएशन डिपो में जॉब लेने के बाद ऑब्जेक्शन न करे, इसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है ये। इस ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको एनओसी बोलते हैं, उसे एनओसी जारी अगर की हुई है तो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। इस सर्टिफिकेट के आधार पर अटैच कर दोगे तो आपका कहीं भी बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ये इतनी बातें थी, मैंने आपको इस फॉर्म में सारी जानकारी दे दी है और इस जानकारी के आधार पे यदि आपने ऑफलाइन फॉर्म फिल किया है तो आपका ये फॉर्म मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वापस नहीं आएगा। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से इसके बारे में पूछ सकते हो। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।